हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपने चैनल के सारे वीडियोस को सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे, साथ में आपको आसानी से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा। आज हम लोग क्लास 11th के कुछ स्पेशल सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि 11th के बच्चों का मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस कमेंट है, डिमांड है कि 11th के टॉपिक को स्टार्ट करिए, तो आज हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आपने क्लास 10th में भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ था। जैसे आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बात करो तो उसमें हमने एपी को पढ़ा है और वहाँ कुछ नए सीक्वेंस का और कुछ डिफरेंट टाइप्स को हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अलजेब्रा के अंदर में बहुत ज़्यादा है। आप आसानी से इन सारे टॉपिक को समझ पाएंगे। मतलब यहाँ से जेई में हर साल, जैसे अगर मैं इसके बात कर लूँ तो लगभग हर पेपर में जेई में इनके 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था, इसलिए काफ़ी स्पेशल है। और जो आगे अपकमिंग टॉपिक है, जो 12 में हमें और भी किसी टॉपिक कैलकुलस का बात कर लो या बाकी टॉपिक के साथ ये भी मिक्स हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज पहला क्लास है, इसका इंट्रोडक्शन होगा, आप जानेंगे सीक्वेंस के बारे में, सीरीज़ के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे इसी के अंदर स्पेशल सेक्शन का। तो जैसे मैं पहले डिफाइन कर लूँ कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस, जब आप इसके डेफिनेशन का बात करोगे तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होता है। द ग्रुप ऑफ नंबर्स, या फिर आप एलिमेंट बोलो या फिर सेट बोलो, आप ग्रुप का मतलब सेट भी होता है। द ग्रुप ऑफ नंबर्स व्हिच इज बेस्ड ऑन a particular pattern, मतलब नंबर्स का वो ग्रुप जो किसी न किसी विशेष पैटर्न पे, किसी रूल्स पे डिपेंड करेगा, किसी रूल पे बेस्ड होगा। रूल पर बेस्ड होने का मतलब हर टर्म का, जैसे आप सीक्वेंस में जितना भी नंबर्स होगा, प्रत्येक नंबर्स का प्रीवियस या सक्सेसिव, उसके जस्ट आगे वाले से कोई ना कोई रिलेशन होगा। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अगर मैं बात कर दूँ, सबसे पहला जो एग्जांपल मैं दिख रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहला टर्म 2 मैंने स्टार्ट किया, किसी सीक्वेंस को मैंने 2 से स्टार्ट किया, अगला मैंने 5 ले लिया, अगला मैंने 8 कर दिया, तो आपके दिमाग में यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, पैटर्न आपको दिखना शुरू होगा कि इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म, इच टर्म अपने पीछे वाले से 3 ज़्यादा है, अपने पीछे वाले से 3 ज़्यादा। जैसे अगर मैं 2 में अगर 3 ऐड करता हूँ तो 5 आ रहा है, 5 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो अगला टर्म हम लोग खुद ब खुद जान सकते हैं 11 होगा, नेक्स्ट 14 होगा। ये सीक्वेंस है। या अगर मैं इसी में अगर बात कर लूँ, अगर मैं यहाँ देख लूँ, मान लो ये 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 16 है, तो अब आपको आसानी से यहाँ पे रूल्स दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी किसी न किसी रूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मैं इसके फर्स्ट टर्म का बात करूँ तो ये 1 का स्क्वायर है, अगर मैं सेकेंड का बात करूँ तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट आपको पता है ये 25 होगा, नेक्स्ट 36 होगा। ये भी एक सीक्वेंस है। तो डिफरेंट तरह के रूल्स अप्लीकेशन हो सकते हैं सीक्वेंस के अंदर में। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ नंबर्स व्हिच इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर पैटर्न, यानी पैटर्न का मतलब रूल होता है, पैटर्न का मतलब रूल होता है जो किसी न किसी रूल्स को फॉलो करेगा। पहला तो हम लोग को सीक्वेंस जानना था। अब हम लोग सीक्वेंस में इसी का स्पेशल सेक्शन हमें पढ़ना है। जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, जैसे मैं पहला सीक्वेंस का स्पेशल टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी, वो सारा कुछ पढ़ना है, इसी का स्पेशल ब्रांच है। अब जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 कैटेगरी में बटेगा, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट का मतलब ही है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म का नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड हो, नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो। जिसे अगर मैं बात कर लूँ, अगर मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया 1 3 5 7, इसको मैंने 99 पे ख़त्म कर दिया, इसको मैंने 99 पे ख़त्म कर दिया। इसका मतलब टोटल इसके अंदर में 50 टर्म है, आप काउंट कर सकते हैं।
1 3 5 7। और अगर मैं इनफाइनाइट की अगर बात करूं तो अगर मैं इसी में एग्जांपल ले लूं 1 3 5 7, पता नहीं कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, ये चलता रहेगा। यानी ऐसा सीक्वेंस जो टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा उसको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसा सीक्वेंस जो किसी न किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर पे आके ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। अब अगर हम लोग बात करें, 10th में हमने पढ़ा है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस अगर मैं बात करूं तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को हम लोग कई तरीके से देखते हैं। जैसे आपने अगर एनसीईआरटी क्लास 10th में आपने देखा होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर मैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का अगर बात करूं तो आप A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म A2, A3, A4 अप टू AN। यानी ये इस सीक्वेंस का nth टर्म है, मतलब काउंटिंग की बात होती है। या फिर आप चाहे तो इस फॉर्मेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। A1 को आप चाहे तो T1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टर्म नंबर फर्स्ट हो गया है, यानी टर्म का नंबर फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म, उसके बाद फोर्थ टर्म, और इसी तरीके से Tn तक जा सकते हैं। ये सीक्वेंस है, यानी इसको हम लोग, इस Tn को हम लोग nth टर्म बोलते हैं। तो Tn An दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं nth टर्म। इसी का कुछ स्पेशल ब्रांच को भी हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग सीक्वेंस के बारे में जाने कि द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर पैटर्न, जो किसी विशेष रूल पे डिपेंड करेगा, जो किसी विशेष रूल को फॉलो करेगा। ग्रुप नंबर का ग्रुप, तो उस सीक्वेंस को, उस नंबर ऑफ ग्रुप को सीक्वेंस बोलेंगे हम लोग। और आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा। उसके बाद हमने सीक्वेंस को नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे 2 कैटेगरी में इसको बांटा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म का नंबर लिमिटेड होगा, जो किसी न किसी पर्टिकुलर टर्म पे जाके एंड होगा। इनफाइनाइट का मतलब जो चलता रहेगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म को दिखाया है। A1 या फिर T1 लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को, A2 या T2 लिख सकते हैं सेकेंड टर्म को, A3 या T3 लिख सकते हैं थर्ड टर्म को। इस तरीके से हम लोग Tn तक जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले सीरीज़ का, तो एक्चुअल में सीरीज और सीक्वेंस में सारा कुछ सिमिलर है, बस लिखने का डिफरेंसेज है। आप लिखने के आधार पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज कर लो, चलो मैं इसको डिफाइन कर दूँ सीरीज। आप ऐसे समझिए, जैसे अगर अभी हमने लिखा था, एक एग्जांपल के थ्रू आते, पहले इसके एग्जांपल को देखते हैं, फिर इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे। अगर सपोज करिए कि आपने ले लिया कोई सीक्वेंस 1, उसके बाद कॉमा लगा दिया 3, उसके बाद 5 7 9। जब आप टर्म्स को बीच में कॉमा से सेपरेट करोगे, दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। इसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन जब आप इसी टर्म को लिखने का पैटर्न बदल दोगे, यानी जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, दैट इज़ कॉल्ड सीरीज। तो सिर्फ दोनों में डिफरेंस केवल लिखने का है। जब आप कॉमा से सेपरेट करते हैं टर्म को तो सीक्वेंस बोलते हैं हम लोग। जब उसी को आप प्लस से कनेक्ट करोगे दैट इज़ कॉल्ड सीरीज। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एज्यूम कर लिया T1 T2 T3 अप टू Tn आर n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। देन T1 + T2 + T3 up to +Tn is called corresponding series. Is called corresponding series. Is called corresponding series. इस तरीके से जा सकते हैं। मतलब सिर्फ लिखने का डिफरेंस है। अगर आप प्लस प्लस से अगर सारे टर्म्स को आपने कनेक्ट कर दिया प्लस प्लस करके, तो वो सीरीज में बदल गया। अगर आप कॉमा से सेपरेट करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं। अब चलिए मैं कुछ छोटा सा प्रॉब्लम लिखता हूँ, और इसी सीक्वेंस और सीरीज का कुछ स्पेशल ब्रांच है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। चलिए एक प्रॉब्लम है आपके सामने। क्वेश्चन या राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस whose nth term is given by n into n + 1/2।
n इंटू एन प्लस 1/2। पहले इस क्वेश्चन के मतलब को जानिए आप। एक सीक्वेंस का Tn दिया हुआ है, एक सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है, इसका मतलब Tn हमारे पास है, यानी Tn इज इक्वल्स टू है n इंटू एन प्लस 1/2। इसी के पहले 3 टर्म को लिखना है, फर्स्ट 3 टर्म्स। आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहला 3 टर्म हमें लिखना है, तो पहला 3 टर्म का मतलब आप n के प्लेस पर 1 डाल दीजिए, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो जब आप इस n को 1 से चेंज करोगे तो ये दोनों n भी 1 से चेंज होगा, यानी 1 इंटू 1 प्लस 1/2, देयरफॉर ये 1 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का 1 है। जब आप इसी में सेकेंड टर्म का बात करोगे तो यहाँ n के प्लेस पर 2 लगाओगे तो यहाँ भी 2 लगेगा, ये दोनों n जो है वो 2 से रिप्लेस होगा, 3 आ जाएगा। जब इसी में आप t3 का बात करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2 6 आ जाएगा। पहला 3 टर्म लिखना था, 1 पहला फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 3 होगा, थर्ड टर्म 6 होगा। इस तरीके से आप आ सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर में कुछ स्पेशल ब्रांच का बात करने वाले हैं। अब हम जिस टॉपिक का बात करने वाले हैं सीक्वेंस के कुछ स्पेशल टाइप का, उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप इसको एपी बोल सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस एपी कब होगा जानिए इसको, आपने 10th में पढ़ा होगा, आपके दिमाग में डेफिनेशन आ चुका होगा। हम लोग उस सीक्वेंस को, सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर टाइप है द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज सेम। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि वैसा सीक्वेंस जिसके 2 लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो चलो मैं इसको पहले डिफाइन कर दूं। एपी है क्या, देख लीजिए आप। सीक्वेंस का वैसा स्पेशल टाइप, द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms are always same। यानी आप थ्रू द एग्जाम्पल आ जाओ। जैसे अगर मैं यहाँ ले लिया 7, पहला टर्म 7 लिया, एक सीक्वेंस का स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने लिया 11, उसके बाद मैंने लिया 15, उसके बाद मैंने लिया 19। ये सीक्वेंस एपी के अंदर है, ये सीक्वेंस एपी का है, ये सीक्वेंस एपी का है। और आप इसका रीजन सीधा बता सकते हो कि 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 11 और 15 में भी 4 का डिफरेंस है, 15 और 19 में भी 4 का डिफरेंस है। हर लगातार 2 टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम है। सो दिस सीक्वेंस आर इन एपी। तो इस डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप लेट कर लो T1, T2, T3 अप टू Tn-1 अप टू Tn। अगर मान लो ये सीक्वेंस एपी में है, अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो एपी में तब होगा ना जब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड करो तब भी डिफरेंस उतना ही आना चाहिए। मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3। या इसी तरीके से आप अगर लास्ट वाले में भी डिफरेंस चेक करोगे Tn में और Tn-1 में, तो ये डिफरेंस सेम होगा। और इसी डिफरेंस का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसी डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हमारे पास एक रिजल्ट भी है, यहाँ से ध्यान में रखेंगे इसको। यानी आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तब भी एपी का कॉमन डिफरेंस आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड करोगे तब भी डिफरेंस आएगा, या फोर्थ माइनस थर्ड करोगे तब भी डिफरेंस आएगा, या लास्ट में Tn-1, Tn के जस्ट पीछे वाला टर्म Tn-1 है, Tn-1 के जस्ट पीछे Tn-2 होगा। जस्ट पीछे वाले टर्म की बात करें तो इसी डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्म को। पहले बेसिक बातों को हम लोग जानते हैं, ताकि जब आप इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर तक जाएगा इसके अंदर। चलो देख लो अब यहाँ से, फॉर एन एपी। अगर आप किसी एपी के लिए अगर बात करो, क्लास 10th में भी आपने देखा है, इसके फर्स्ट टर्म को हम लोग
इसके फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, या फिर A1 से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो मैं ए से आधा डाल लेता हूँ, अभी से ए लिखने वाला हूँ इसको। और इसके कॉमन डिफरेंस, यानी जिस डिफरेंस से हर एक टर्म अपने पीछे वाले से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, कॉमन डिफरेंस डी है। अब अगर आप इसके फर्स्ट टर्म का बात करो, इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है, अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो डी इसमें ऐड करते चले जाओ। जैसे अगर मैं देख लूँ यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये एपी का सीक्वेंस है। इसका फर्स्ट टर्म 2 दिख रहा है, इसका पहला टर्म 2 है, और जब आप इसमें डिफरेंस चेक करोगे तो इसका मतलब डी भी 2 होगा, इसके बीच में डिफरेंस 2 है। अगर आप इस फर्स्ट टर्म में अगर 2 को ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा, यानी सेकंड टर्म आ जाएगा। और फिर जब आप सेकंड टर्म में डी को ऐड करेंगे, यानी यहाँ फिर से अगर ऐड कर देंगे डी को, तो तीसरा आ जाएगा a+2d, थर्ड टर्म। फोर्थ हो जाएगा a+3d, फिफ्थ हो जाएगा a+4d। अगर मैं इसी तरीके से tn तक आ जाऊँ, ध्यान में रखेंगे आप इसको, अगर मैं इसमें tn तक आ जाऊँ तो ये हो जाएगा a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी। यानी जब आप यहाँ पे 5वें टर्म का बात करोगे तो डी का कोएफिशिएंट 4 है, जब आप इसके फोर्थ टर्म का बात करोगे तो डी का कोएफिशिएंट 3 है, जब आप इसके थर्ड टर्म का बात करोगे तो डी का कोएफिशिएंट 2 है, जब आप इसके nth टर्म का बात करेंगे एपी का तो डी का कोएफिशिएंट n-1 है। इस तरीके से आ सकते हैं। तो चलिए मैं एक प्रॉब्लम भी देख लेता हूँ। पहले बेसिक प्रॉब्लम्स को देखना हमें। रिजल्ट अभी हमारे पास आ चुका है टीएन का, तो हम लोग चाहे तो एपी के किसी भी टर्म को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया फाइंड द 100th टर्म ऑफ एपी 2, 5, 8, 11। एक एपी आपको दिख रहा होगा, इसका 100वां टर्म चाहिए, 100th टर्म चाहिए। रिजल्ट अब अभी हमारे पास है। अगर मैं इस एपी के अगर फर्स्ट टर्म का बात कर लूँ तो इसका वैल्यू 2 है, यानी ए का रिजल्ट 2 हो गया। अगर मैं कॉमन डिफरेंस का बात कर लूँ तो 5 - 2 देयरफॉर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए और डी हमारा क्लियर हो चुका है, हम लोग को 100 टर्म चाहिए, है ना। तो T100 देयरफॉर a+99d, a+99d। जब आप यहाँ पे 100 लगाओगे तो डी का कोएफिशिएंट 99 होगा। ए आपके पास 2 है, 99 इंटू 3 कैलकुलेट कर सकते हैं आप आसानी से। इस तरीके से हमें रिजल्ट के अंदर आना है। अब आप जब इसी में एक दूसरे लेवल का प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, आप वीडियो को बीच में पॉज करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उसको पहले खुद से आप ट्राई करोगे, फिर आप अपने रिजल्ट तक जाओगे। जैसे अगर क्वेश्चन ले दिया व्हिच टर्म ऑफ एपी 3, 6, 9, 12 इज 99। एक एपी आपके सामने होगा, 3 है, पहला टर्म 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है। बोला इस एपी का कौन सा टर्म 99 होगा। इस तरह के प्रॉब्लम को यहाँ पे वीडियो को रोकेंगे और खुद से पहले सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं देख लो किस तरीके से आता हूँ। हमारे पास इस एपी का फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 6 - 3 देयरफॉर 3 हो जाएगा। और जिस टर्म के बारे में हमें पता करना है कि ये कौन सा टर्म है, उसको आप TN लेट करोगे। TN, जिस टर्म के बारे में ये पता करना कि ये इस एपी का कौन सा प्लेस पे होगा, कौन सा पोजीशन पे होगा, उसको आप TN लेट करेंगे। और यहाँ से जो n निकल के आएगा ना, दैट इज़ कॉल्ड द पोजीशन ऑफ दैट 99। इस 99 का पोजीशन हमें निकालना है। तो मुझे पता है TN के लिए रिजल्ट हम लोग जानते हैं। अब ए आपके पास 3 है, n-1 डी भी आपके पास 3 है, ये 99। पहले इस 3 को इधर लेके आ जाओ तो 96 हो जाएगा। देयरफॉर n-1 इंटू 3 96 होगा। इस 3 को नीचे उतारो तो 96/3 हो जाएगा 32। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 32 + 1, यानी n इज इक्वल्स टू 33। इसका मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फोर्थ, थर्ड, ये फोर्थ। इस तरीके से आप इसके 33 यानी 33वां टर्म जब आप देखोगे ना तो वहाँ पे 99 दिखेगा। इस तरीके से हम लोग आ सकते हैं। दूसरा एक जो और स्पेशल रिजल्ट है एपी के अंदर में, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग एपी के और भी कुछ प्रॉब्लम्स को और भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो उसमें ये काम आने वाला है।
जैसे मैंने एक AP लिया, यहाँ पे ध्यान रखिए इसको, एक पॉइंट है, आपने लिया 2, 4, 6, 8, 10 और 12। चलो मैं यहाँ मैं एंड कर दिया। इसके अंदर में आपको 6 टर्म दिख रहा होगा। अगर मैं इस AP का अगर बात करूँ, एक रिजल्ट हम लोग निकालना चाह रहे हैं, इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म, पहला और लास्ट, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, तो अगर 2 और 12 को अगर आप ऐड करेंगे तो 14 होगा। सेकेंड और सेकेंड लास्ट यानी 4 और 10 को अगर ऐड करेंगे तब भी 14 होगा। थर्ड और थर्ड लास्ट 6 को और 8 को अगर ऐड करेंगे तब भी 14 होगा। तो एक रिजल्ट है, यहाँ से ध्यान में रखेंगे इसको। अगर लेट कर लो T1, T2, T3, Tn-2, उसके आगे Tn-1 और लास्ट में मैंने Tn ले लिया। मान लो अगर ये AP का कोई सीक्वेंस है तो आपको पता होना चाहिए पहला और लास्ट का सम यानी T1 और Tn का सम, पहला और लास्ट का सम, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम यानी T2 प्लस Tn-1, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम यानी T3 प्लस Tn-2। ये रिजल्ट हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट, यानी जितना रिजल्ट इसका आने वाला है उतना ही सेम रिजल्ट इसका भी आएगा, उतना ही सेम रिजल्ट इसका भी आएगा। इस तरीके से आप जा सकते हैं। चलो देख लो, एक मैं प्रॉब्लम जो JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सारे रिजल्ट्स को, चूँकि नेक्स्ट जब आप बड़े क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये सारा कुछ काम आना है। एक JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, द 100 टाइम्स ऑफ 100th टर्म of an AP is equal to 50 times of 50th term, then its 150th term is, ऑप्शन है पहला 100, इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे ब्रेक करोगे। यहाँ भी आप सारा कुछ AP के टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पहले इस क्वेश्चन के मतलब को जानिए। JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस तरह का छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन भी आता रहता है। बोला कि किसी AP का 100वां टर्म, 100 टर्म्स, 100 टर्म यानी T100 का बात हो रहा है। इस 100वां टर्म का 100 गुना 100 टाइम्स, 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ 50th टर्म। 50 टाइम्स ऑफ 50th टर्म, ये दोनों बस एक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर है कि किसी AP का 100वां टर्म का 100 गुना 50वां टर्म का 50 गुना के इक्वल है। 100 टर्म्स का 100 टाइम्स, 50th टर्म का 50 टाइम्स, दोनों इक्वल है। तो 150th टर्म क्या होगा, जानिए इसको। मैं यहाँ से पहले इसको आगे लेके चलता हूँ, एक स्टेप आगे चलिए। T100 का मतलब A + 99D पता होना चाहिए। अब टर्म में हम लोग को नहीं फंसना है। T50 का मतलब A + 49D, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चला गया, मतलब 50 से 100 कटेगा 2 टाइम्स में। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 2A + 198D इज इक्वल्स टू A + 49D। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस A वाले को एक तरफ और D वाले को एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये जब आप A को इधर लेके आओगे तो 2A से A चला जाएगा तो A बचेगा, और जब आप इसको इधर लेके आओगे तो 49D - 198D इज इक्वल्स टू -149D। मतलब A का रिजल्ट आप देख रहे हैं, A का रिजल्ट देख रहे हैं। और जब आप इसी में अगर इसके 150th टर्म का बात करेंगे, 150वां टर्म निकालना हमें, 150 T150, तो 150 का मतलब A + 149D। अब A का रिजल्ट हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, तो -149D + 149D, ये चला जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन C। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से ट्रिक्स से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिस टर्म का बात हो रहा है ना, उसका उतना ही टाइम्स का बात हो रहा है। 100 टर्म्स 100 टाइम्स इक्वल्स टू 50 टर्म्स 50 टाइम्स, ये दोनों सेम है।
अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म, 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म, अगर ऐसा कभी आ जाए और अगर दोनों का ऐड यानी 100 + 50 यानी 100 + 50, देयरफॉर 150th टर्म अगर पूछिएगा तो हमेशा आप 0 कर सकते हैं। इस तरीके से आना है। आप इस वीडियो को आप आराम से पढ़ें तो एपी का छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एपी का लेकर के आएंगे तो फिर आप चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।